एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये बच्चों भौतिक विज्ञान फर्स्ट के लिए कुछ प्रश्न हैं, ये इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एक बार जाने से पहले। प्रश्नों को जो हैं इनसे प्रश्न देख करके अपना जिस कॉपी में आपको पढ़ाया समझाया गया है उससे आप अपना जो है आंसर देख करके इन प्रश्नों को फिर कर जरूर जाएँ। पहला क्या है बच्चों, वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा किसे कहते हैं? मान मात्रक। इनका मात्रा का मान आपको आना चाहिए। इनमें संबंध भी होता है कि Q बराबर IT होता है तो Q बराबर NE होता है, इन दोनों में संबंध पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर पढ़ के जाइएगा। निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में भी आ सकता है, लेकिन निरक्षी स्थिति में बहुविकल्पी वगैरह में पूछ सकता है, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्या है, अगला क्या कहता है, रेखीय आवेश घनत्व तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आयतन आवेश घनत्व पूछ सकता है। और इनसे रिलेटेड ही बच्चों ध्यान रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ जाती है कि प्लेट के पास में रखे, दो प्लेटें रखें, उनके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन्हीं से बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। E बराबर Q/ε0 वाला। ठीक है। समांतर पट संधारित्र की धारिता कि C बराबर क्या होती है, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपका संधारित्र की जो धारिता होती है समांतर प्लेट की, समांतर पट संधारित्र की यानी समांतर प्लेटों के लिए क्या होती है वो ध्यान रखना। अगला क्या है, वैद्युतशीलता व चुंबकशीलता में संबंध जरूर बच्चों पढ़ के जाइएगा। आता जरूर है कि क्या होता है, ये भी पूछ सकता है 1/√μ0 × किसके बराबर होता है। ठीक है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और धारा में संबंध अगर आपको पता होगा तो आप बच्चों ओम का नियम का सत्यापन भी कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इसके आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए या व्यंजक निकालिए। ठीक है। अगला क्या है, गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम जरूर बच्चों पढ़ के जाना है कि फाई ई जो है Q/ε होता है, यानी फाई बराबर कि क्या होता है Q/ε0 होता है। और इसी के आधार पर बच्चों ध्यान रखना इसके अनुप्रयोग होते हैं दो। एक होता है अनंत लंबाई की समतल चादर के लिए और एक अनंत लंबाई की सीधी तार धारावाही सीधी तार चालक के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद वृत्ताकार कुंडली केंद्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बच्चों पढ़कर जाना है। और है एम्पियर का परपथित नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता जरूर, एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी सहायता से धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर एम्पियर क्या होता है, एक वाटरहीन धारा भी पूछा जाता है। ये किस चैप्टर से आता है बच्चों, ध्यान रखना है कि जो चैप्टर आपका प्रत्यावर्ती धारा है उससे संबंधित है, उसमें पूछ लेता है। ठीक है। अगला क्या है कि स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा विभव मात्रक लिखिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अगला क्या है, LCR परिपथ प्रतिबाधा व कलांतर का सूत्र निकालना है। LCR परिपथ के लिए CR वगैरह भी पढ़ के जाइएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन LCR मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ तक मेरा अनुपान लगता है। दो समाज कुंडलीय प्रणालिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व बच्चों पढ़कर जाना है। अन्योन्य प्रेरकत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के सिद्धांत पर ट्रांसफार्म कार्य करता है। पूछ सकता है कि ट्रांसफार्म किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चों ध्यान रखना है अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्म का सिद्धांत कार्यविधि उपयोग लिखिए। ठीक है, समझ गए। अगला क्या, हेनरी, एक हेनरी की परिभाषा दीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी और स्वप्रेरकत्व का भी मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व एक जैसे, थोड़ा सा अंतर है कि स्वप्रेरकत्व जो प्रेरण स्वयं के द्वारा होता है किसी कुंडली में, स्वप्रेरकत्व होता है किसी धारा का। और एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए और दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लग जाए, अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, समझ जाइएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र बच्चों पढ़ के जाना है। धारा की वर्ग माध्य मूल मान बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जरूर आएगी। VRMS वगैरह, IRMS भी पूछ सकता है, VRMS पूछ सकता है, विभव ये भी पूछ सकता है। प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19वां हमारे पास में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण या बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि टाउ बराबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना P sin थीटा का सूत्र का निगमन करना है। ठीक, अगला क्या, धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बच्चों, ये भी इसका भी प्रक्रिया निगमन आ सकता है। इन्हीं से संबंधित, अगर नहीं आया बच्चों ये तो न्यूमेरिकल आएंगे इनसे संबंधित, ये निश्चित है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा करके जाएंगे तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। अगला क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग ध्यान रखना बच्चों, अवरक्त जो होती हैं और
और इनसे संबंधित जो रेडियो तरंगे होती है, एक्स तरंगे होती हैं, ये सारे कुछ जो है मैटर इनका पढ़ के जाना है कि उनका क्या होता है। अगला क्या है, L/R की बीमा हुआ मात्रक लिखिए। पूछ लेता है कि आपको सिद्ध करना होता है कि L/R की बीमा मात्रक क्या होता है। वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत कार्यविधि का उपयोग कैसे करना है, P/Q R बराबर होता है R/S के। ये वेट स्टोन सेतु को आपको पढ़ के जाना है। अनुगौण वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, बच्चों मैंने अभी बताया था कि अनुगौण वेग के आधार पर ओम के नियम का निबंध। अगर आप अनुगौण वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अब अनुगौण वेग के आधार पर ओम के नियम का भी निबंध कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है 25वां, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। विस्थापन धारा पढ़ के जाइए। वाटहीन धारा क्या होती है ये भी समझ के जाइएगा। ठीक है, शक्ति गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिएगा। ठीक है, अगला है 26वां प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखो और उपयोग लिखो। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी चैप्टर से है ये, फर्स्ट फिजिक्स का। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये पढ़कर जाएंगे तो उम्मीद रखते हैं कि आप बेहतर करके आएंगे। और जो बातें इनमें बताई गई इन पर खास तौर पर ध्यान दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा करके आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए आप बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक बार जरूर इनको देख कर जाइएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं, आप पढ़ कर जरूर जाइएगा। ठीक है, जय हिंद।